दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कुछ मनुष्यों को चुना है। तब उनका क्या जो चुने नहीं गए? हम कैसे इनके बीच में अंतर कर सकते हैं? पर इन सब बातों के बीच एक बात बाइबल और कहती है कि परमेश्वर ने अपना सुसमाचार हर एक मनुष्य को दिया है। अब यह निर्भर आप पर करता है कि आप कैसे उस सुसमाचार को ग्रहण करते हैं या ठुकरा देते हैं। सारी बातें इस बात पर आधारित हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में बहुत सी गहरी बातों को सिखाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप क्यों चुने गए हैं, यदि चुने हुए हैं तो, और आप कैसे चुने जा सकते हैं, और जीवन भर आपको कैसे वचन में स्थिर रहना चाहिए? इन बातों को जानने के लिए दोस्तों, आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा है आप आनंदित और वचन में मगन हैं और आज के अध्ययन के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये TWR का धारावाहिक बाइबल अध्ययन सत्य वचन है, जिसमें हम परमेश्वर के एक एक वचन का अध्ययन करते हैं, और मैं इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री के अध्ययन में हैं और आज अपने अध्ययन को दूसरे अध्याय के 13वें पद से आरंभ करेंगे। हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन हमें यीशु के दूसरे आगमन के प्रति सजग करते हुए कुछ महत्वपूर्ण संदेश देता है। आज हम पुनः अपने चुने जाने के विषय को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा चुनाव परमेश्वर के द्वारा से हुआ है। लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर ने क्यों कुछ लोगों को चुना और कुछ को नहीं चुना। दोस्तों, यह केवल परमेश्वर की इच्छा और योजना के कारण से है। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। हम देखेंगे कि चुने हुए और ना चुने हुए में क्या अंतर है। पर एक बात आप जान ले कि वचन सबके पास पहुंचाया जाता है, चाहे चुने हुए हों या ना चुने हुए। यह उस मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उस वचन के साथ कैसा व्यवहार करता है, उस सुसमाचार के साथ क्या व्यवहार करता है। इस बात के आधार पर हम एक बात तो कह सकते हैं कि संसार के करोड़ों अरबों लोगों के मध्य परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसके पीछे हो ले। तो चलिए अपने चुने जाने के इस आनंद में हम अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और आज हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 13 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। यहां पर हम देखेंगे प्रभु के आगमन की वास्तविकता। अब पौलुस इस पत्री की व्यवहारिकता की ओर ध्यान आकर्षित करवाता है। एक विश्वासी को ऐसा जीवन जीना है जो प्रकट करे कि वह मसीह के पुनर्आगमन में विश्वास करता है, क्योंकि उसे आगमन से संबंधित भावी घटनाओं का ज्ञान है। प्रभु के आगमन में विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि बाहर जाकर आकाश को देखते हुए कहें, काश प्रभु यीशु आ जाए। यह धार्मिक मूर्खता है। यदि कोई प्रभु के आगमन में विश्वास करता है तो इसका प्रभाव 3 क्षेत्रों में प्रकट होगा: वचन के प्रति उसका दृष्टिकोण, उसका आचरण और उसके कार्यों पर प्रभाव। तो आइए देखें, विश्वासी वचन में स्थिर रहे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। मेरे विचार में ये 2 पद उद्धार की परिपूर्ण श्रृंखला प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, भूत
वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में उद्धार का प्रकाशन करते हैं। पहली बात हम देखते हैं, आदि से तुम्हें चुन लिया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 से 31 पद में यह अति स्पष्ट है। लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। डॉक्टर R.A. टोरी कहा करते थे कि यह पद एक थकित हृदय के लिए कोमल तकिया है। निसंदेह यह है भी। 29 पद में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मेरे मित्रों, यही तो पौलुस यहां दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिख रहा है। परमेश्वर ने तुम्हें आदि से चुन लिया है कि उद्धार पाओ। यह अतीत की ओर देखता है। मैं जो जानता हूं वह यह है कि यहां क्या लिखा है और मैं उस पर विश्वास करता हूं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने हमारे जन्म से पूर्व हमें चुन लिया। चार्ल्स स्पर्जन कहते थे, मैं अति प्रसन्न हूं कि परमेश्वर ने मुझे मेरी उत्पत्ति से पहले चुन लिया, क्योंकि यदि वह मेरे जन्म तक रुकता तो मुझे कभी नहीं चुनता। इसका अर्थ है कि आप प्रभु को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर को आश्चर्य नहीं होता है, परंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो चाहे वह आए। ये चाहने वाले ही चुने हुए हैं और जो ना चाहे वे चुने हुए नहीं हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 37 पद में प्रभु यीशु ने निमंत्रण दिया, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यह उद्धार का वैध निमंत्रण है, निष्कपट और निश्चित निमंत्रण, जिसमें कोई समस्या नहीं। यदि आप नहीं आते तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप पहले से चुने हुए नहीं हैं। इसका कारण है कि आप प्यासे नहीं हैं। आपके विचार में आपको उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्यासे हैं तो आप उद्धारकर्ता के पास आ जाएं। दूसरी बात है, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर चुन लिया कि उद्धार पाओ। अतीत को देखने के बाद अब वर्तमान की बात आती है। आप अपने स्थान और व्यवहार दोनों में पवित्र किए गए हैं। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके आपकी स्थिति मसीह में हो जाती है। यह उद्धार का भूतकाल है। तब पवित्र होने की व्यवहारिकता आती है, जो आपके जीवन आचरण से संबंधित है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको अनुग्रह में बढ़ना है। तीसरी बात है, सत्य की प्रतीति। इसका अर्थ है कि विश्वासी परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा कि उन्नति करके आगे बढ़े। चौथी बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। यह भविष्य की बात है, कलीसिया का उठाया जाना। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मेरे मित्रों, इसके साथ ही कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 27 पद में पौलुस कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह
जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यह भविष्य की बात है। हमारे सामने कैसा अद्भुत महिमामय भविष्य है। अतः हमने देखा कि इन दो पदों ने उद्धार का परिपूर्ण परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है। हमारा उद्धार किया गया था, हमारा उद्धार हो रहा है और हमारा उद्धार होगा। यह परमेश्वर का काम है। हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, स्थिर और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। पौलुस ने उन्हें जो सिखाया था उसी के संदर्भ में कह रहा है। परमेश्वर का वचन ही विश्वास को स्थिर एवं दृढ़ करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। प्रभु यीशु हमारे मन को ढाढ़स बंधाता है और शांति प्रदान करता है। वह अपने वचन के द्वारा ऐसा करता है। इससे हम प्रत्येक भले शब्द और कार्य में स्थिर रहेंगे। परमेश्वर के वचन का अध्ययन प्रभु के कार्यों में ले चलता है। परमेश्वर का वचन शांति ही नहीं देता है, वह हमारा निर्माण भी करता है। अर्थात हमें परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए स्थिरता भी प्रदान करता है कि हम किसी भी शिक्षा के भ्रम में न पड़ जाएं। हमारा मन मस्तिष्क उसमें सदा रहता है। यह हमें प्रचलित विचारों और पुस्तकों के पढ़ने से बचाता है। न ही हमें आवश्यकता पड़ती है कि परामर्श सत्रों में जाएं। हमें विश्वास में स्थिर होने की आवश्यकता है। अतः परमेश्वर का वचन आपको प्रभु के कार्यों को करने की प्रेरणा देता है। अध्याय 3 में हम देखेंगे कि हम विश्वासियों को यहां अपने आचरण और कर्मों में भी स्थिर रहना है। परमेश्वर के वचन के अध्ययन के बिना यह कहना कि आप प्रभु के वचन के अभिलाषी हैं, अपने आप से और अन्यों से छल करना है। ऐसे तो आपका विश्वास आपके जीवन से प्रकट नहीं होता है और आपको कर्म करने की प्रेरणा भी नहीं देता है। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि प्रभु आने वाला है, तो आप उसके लिए कार्य करना आरंभ कर देंगे। आप एक दिन उसे लेखा देंगे। यदि वह कल आ जाए तो हमें आज काम में लग जाना चाहिए। हमें खिड़की के बाहर झांक कर आकाश में उसके प्रकट होने की प्रतीक्षा नहीं करना है। इसकी अपेक्षा हमें यहां उसके काम करना है। यह उसके पुनरागमन में हमारे विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है मसीह के आगमन की वास्तविकता। अध्याय 2 के अंत में हमने देखा था कि विश्वासियों को परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना है। पौलुस ने परमेश्वर के द्वारा हमें ढाढ़स बंधाने और भले वचन एवं कामों में स्थिर करने की चर्चा की है और मसीह में हमें जो अद्भुत स्थान प्राप्त है उसके विषय भी पौलुस ने प्रबोधन किया है। हम चुने हुए हैं। परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनाकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। और हम परमेश्वर के बुलाए हुए हैं। जी हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। यह एक गहरी बात है। यह उत्साहजनक एवं आनंददायक बात है। अब अध्याय 3 में पौलुस कहता है कि हम विश्वासियों के कुछ उत्तरदायित्व हैं। पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को लिखा कि वे अपने बुलाए जाने के योग्य चाल चलें। थिस्सलुनीके की कलीसिया को भी पौलुस यही बात कहता है। आइए हम देखते हैं, विश्वासियों का आचरण स्थिर हो।
दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। उसके कहने का अर्थ है कि परमेश्वर का वचन विश्वासी को इस दुष्ट संसार में जीवन यापन की शक्ति प्रदान करता है। वचन विश्वासी के आचरण को स्थिर करता है। कहता है अंत में हे भाइयों। अब वह अपने पत्र का अंत करने जा रहा है। लिखा है हमारे लिए प्रार्थना किया करो। प्रार्थना प्रत्येक विश्वासी को करना है। मेरे विचार में प्रार्थना करना पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। प्रार्थना तो हर एक विश्वासी की उमंग है। यदि किसी काम में सफलता पाना है तो उसके पीछे प्रार्थना के बल की आवश्यकता है। प्रत्येक सफल सुसमाचार प्रचारक, वचन का प्रचारक, वचन का शिक्षक जिसे परमेश्वर काम में ले रहा है, उसके पीछे प्रार्थना करने वाले होते हैं। पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया से प्रार्थना का निवेदन करता है कि परमेश्वर का वचन शीघ्र फैले और महिमा पाए। पौलुस की सेवा बेजोड़ थी। वह एक महान सेवक था। वह एक प्रचारक था। वह पास्टर था और वचन का शिक्षक भी था। उसने थिस्सलुनीके में ये सब सेवाएं प्रदान की थी। उसने उन्हें प्रभु का उद्धार दिलाया और शिक्षा दी, और अब एक पास्टर होने के नाते उन्हें पत्र भी लिख रहा है। वह उन्हें वचन की शिक्षा ही नहीं दे रहा है, परंतु उन्हें शांति भी दे रहा है और उनको परामर्श भी दे रहा है। वह उनसे एक काम करने को कह रहा है, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। मेरे मित्रों, आज आप पौलुस के लिए तो प्रार्थना नहीं कर सकते, परंतु मेरे लिए कर सकते हैं। मैं आपका आभारी रहूंगा। प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा प्रभु का वचन शीघ्र फैले और महिमा पाए। आज परमेश्वर के वचन को प्रतिष्ठा पाने की आवश्यकता है। प्रार्थना करें कि मनुष्य वचन को अपने जीवन में गौरवान्वित करें। मुझे कष्ट और खेद होता है जब परमेश्वर के वचन में विश्वास का दावा करने वाले भी वचन पर बहुत कम ध्यान देते हैं। प्रार्थना करें कि वचन में विश्वास करने का दावा करने वाले उसका अनुकरण करके जाने कि वह क्या कहता है। मेरे मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें। मैं जानता हूं कि पास्टर होना क्या है और बाइबल शिक्षक होना क्या है, सभाएं करना क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जगह जगह जाकर सभाएं करना पास्टर की सेवा से बहुत आसान है। पास्टर का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वह बहुत से तर्कहीन मनुष्यों से व्यवहार करता है। पौलुस प्रार्थना की याचना करता है, हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। क्या आप जानते हैं कि कलीसिया में दुष्ट जन भी होते हैं? पास्टर को ऐसे लोगों से मुक्त कराने की आवश्यकता होती है। पास्टर का काम जच्चा बच्चा वाले डॉक्टर के समान होता है। वह एक शिशु को संसार में लाता है, जो एक कठिन काम है। इसके बाद वह उस शिशु को बाल विशेषज्ञ को सौंप देता है, जो देखता है कि उसको उचित पोषण प्राप्त हो, उसके पेट में फंसी हवा पूरी तरह निकाली जाए, उसका टीकाकरण आदि सही समय पर हो। पास्टर ही तो एक बाल विशेषज्ञ के समान है। वह झगड़ालू पवित्र जनों और शिशु विश्वासियों को संभालता है। यह एक बड़ा कठिन काम है। अक्सर मेरा मन पास्टर के लिए गदगद हो उठता है। जब मैं सभाओं में प्रचार करने जाता हूं तो वहां बहुत अच्छे पास्टरों से भेंट होती है। मैं उन्हीं कलीसियाओं में जाने की इच्छा रखता हूं जहां पास्टर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है और शिक्षा देता है।
तथा परमेश्वर की बातों के लिए खड़ा होता है। दूसरी ओर ऐसा ही पास्टर मुझे अपने प्रचार मंच पर चढ़ने देता है। अभी कुछ दिन पहले ही जब हम ऐसी ही एक कलीसिया में प्रचार करके लौट रहे थे, तब मैंने अपनी पत्नी से कहा, हमने यहाँ एक सप्ताह बहुत अच्छा सेवा का समय बिताया है। मैं यहाँ काफी लंबे समय रहा। मेरे विचार में यह लोग बहुत अच्छे हैं और वे सोचते होंगे कि मैं अच्छा हूं। मैं उनके साथ अधिक घुल मिल जाने से पूर्व ही वहां से निकल आया। मैं आशा करता हूं कि मेरे आने से पास्टर को सहायता मिली होगी। जैसा वह कहता है वही तो है जो वहां का बोझ और उत्तरदायित्व उठा रहा है। वही तो है जिसे सभाओं का सामना करना पड़ता है। मैं तो बस वहां से निकल चला हूं। मेरे विचार में एक प्रचारक या एक भ्रमणशील बाइबल शिक्षक का कार्य पास्टर की तुलना में बहुत आसान है। पौलुस ने प्रार्थना का निवेदन किया कि वे टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचें। मेरा अनुभव तो यह है कि सुसमाचार प्रचार के काम में बाधा अन्य किसी की अपेक्षा कलीसिया के सदस्यों से उत्पन्न होती है। मुझ पर न तो मदिरा उद्योग ने, न मदिरालय ने, न गुंडों ने वार किया। कम से कम मुझे इसकी जानकारी नहीं है, परंतु मुझ पर वार करने वाले कलीसिया के कथित पवित्र जन रहे हैं। कलीसिया में बहुत विरोधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो पास्टर को कठिन समय देते हैं। इसमें अत्यधिक दुख की बात यह है कि हम सब मेल मिलाप के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं कर पाते हैं। आगे कहता है, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। जी हां, सब में मसीही विश्वास नहीं है, अर्थात वे पौलुस द्वारा दी गई शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं। कलीसिया की नींव प्रेरितों की शिक्षा ही है। हमें उसी का प्रचार करना है और उसी की शिक्षा देनी है। मेरे प्रियो, मसीह के आगमन के सत्य को स्वीकार करना एक बात है, उसके प्रकट होने की कामना करना और उस महान सत्य के योग्य चाल चलना एक अलग बात है। पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया को इसी विषय में लिख रहा है। यदि हम उसके आगमन की सच्ची लालसा करते हैं तो हम उसका प्रमाण वचन के संबंध में और पृथ्वी पर अपने आचरण द्वारा प्रकट करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यह एक अति उत्तम बात है। मैंने तो उसे अनेक बार निराश किया है, परंतु उसने मुझे कभी निराश नहीं किया। वह सदैव विश्वास योग्य रहा है। विश्वासी इस पद को कट्टरता से पकड़े रहे। प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। मेरे मित्रों, विश्वासियों को स्थिर होना है। इस पल घर अव्यवस्थित है, कलीसिया अव्यवस्थित है, विश्वासियों का जीवन अव्यवस्थित है। हमें दृढ़ता से स्थिर होने की आवश्यकता है। एक विश्वासी कैसे स्थिर होगा? परमेश्वर के वचन को जानने और अपने जीवन में उसके प्रभाव को ग्रहण करने के द्वारा। प्रभु अपने वचन के द्वारा काम करता है। परमेश्वर का वचन आपको बुराई से बचाएगा। किसी ने कहा है, बाइबल आपको पाप से दूर रखेगी और पाप आपको बाइबल से दूर रखेगा। मेरे मित्रों, यह क्या ही गंभीर बात है कि आज हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे। प्रिय दोस्तों, एक बात जो आज हमारे लिए अति आवश्यक है कि जो बातें हमने वचन से सीखी हैं उसे हम थामे रहें और उस पर स्थिर रहें। आज वचन को सुनना तो फिर भी आसान है, पर उस पर स्थिर रहना और उसे थामे रहना एक कठिन कार्य है। आपने बहुतों को वचन से हटते हुए देखा होगा। कितने पास्टर और प्रचारक तथा विश्वासी वचन से दूर हो जाते हैं। आपके लिए जीवन भर उस वचन पर बने रहना बहुत जरूरी है मित्रों। यह एक साधना के समान है। अनेक विश्वासी कुछ समय तक वचन पर बहुत अच्छे से चलते हुए प्रतीत होते हैं,
पर कुछ परेशानियों के कारण वे उससे दूर हो जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि वे कभी वचन पर थे ही नहीं। जो वचन पर बना रहता है या जिसने एक बार प्रभु को जान लिया है, दोस्तों, वह परमेश्वर से कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि वह जानता है कि कितनी बुरी दशा क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर की ओर हैं तो आपके लिए सदा भला ही होगा। दोस्तों, एक ही है जो हमें स्थिर रख सकता है, एक ही है जो हमें थामे रख सकता है, वह है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आप उसके साथ ही बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें कि हम सदा जीवन भर उसमें पाए जाएं। जीवन के अंतिम पल, अंतिम क्षण तक हम उसके साथ, प्रभु यीशु के साथ बने रहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण से कि ना केवल उसने हमें बचाया, हमारे लिए प्राण दिया, परंतु उसके बाद वो हमें संभालता भी है, जीवन भर हमारी अगुवाई करता है। उसका जीवन हमारे लिए आदर्श है। प्रभु, अनुग्रह करना कि हम सब जो इस अध्ययन में शामिल हैं, कभी भी प्रभु हम किसी और मनुष्य को ना देखें, किसी और बात पर विचार ना करें, परंतु हमारा ध्यान केवल सदा यीशु मसीह पर हो। हमारी आंखें उस पर लगी रहे, उसके अनुसार हम चलते रहें। जैसे उसने कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, हम उसके अनुसार चलते रहें, उसके कदमों पर चलते रहें, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें। प्रभु, हम सबों की सहायता करना, हमारे सब दर्शकों की सहायता करिए कि हम जीवन के अंतिम पड़ाव तक, अंतिम पल तक विश्वास में दृढ़ और स्थिर पाए जाएं, ताकि हम अपना प्रेम इसके द्वारा आपको प्रकट करें। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा से क्या आपने विचार किया और प्रतिज्ञा किया कि जीवन भर उसमें स्थिर और दृढ़ बने रहेंगे? यदि इस संदर्भ में आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। आपको हमारा फ़ोन नंबर मालूम है, हम उसका इंतज़ार करेंगे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन में स्थिर बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, कलीसिया के साथ। संसार से पवित्र आत्मा का प्रस्थान कलीसिया के साथ ही होगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, प्रार्थना हर एक विश्वासी के लिए खाली स्थान है? ए, वरदान है, बी, आवश्यक है, सी, आदत है, डी, हृदय की उमंग है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।